वस्तु तत्तं च नन्द्यानन्दिमो छेनिनन्दसहा रमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धसहा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थ तीर्थ है जो विनाश भव जो मुना मम ध्यान परिहो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को परमात्मा नमस्कार। अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैव 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 अर्घ ध्रुव समो शरण उत्पन्न जैव। चलिए आचार्य प्रवचन प्रवचन ब्रह्मचार्य। हाँ वैशाली दीदी कहिए। दीदी क्या कह रहे थे आप बोलो। वैशाली दीदी आप अनम्यूट हो, बोलो। आपका रेस भी हैंड है, आपका अनम्यूट भी हो। आवाज तो आ रही है। हाँ वैशाली दीदी बोलो। कौन है, क्या बोल रहा? और आनंद को पी जाओ कहा था हमने, ये तो नहीं कहा होगा। चलो देखते हैं, अनम्यूट करो। अब तो नहीं है उनका हैज रेसेंट। वो तो वैशाली दीदी अकेले का दिख रहा है, वो प्रश्न कर चुकी हैं। चलो ठीक है। हमने ये कहा था कि आनंद को पी जाओ, हमने ये नहीं कहा होगा, या कहा भी होगा पता नहीं। हमने ये बोला होगा कि आप तत्व चर्चा में जो आनंद ले रहे हो, जो आपको उल्लास आ रहा है, जो आपको प्रसन्नता आ रही है, ये आनंद ही जो अपने को उत्पन्न हो रहा है, ये प्रसन्नता जो अपने हृदय में हो रही है, यही अपना स्वभाव, और अर्थात यही ये बहुमान ही अपना है। ये अपने क्या बोलते हैं, ये आनंद, ये उत्साह है, ये उछाल जो भगवान की वाणी सुन के आ रहा है, ये आनंद, ये आनंद अंतर से ही आ रहा है। ये आनंद परमात्मा का वचन सुनने से ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने को उनका बहुमान है, अपने को उनकी प्रसन्नता है, अपने को वह अमृत में वाणी छू रही है, इसलिए आ रहा है। और ये कहा होगा कि अब ये जो आनंद दिख रहा है, जो आनंद जानने में आ रहा है, ये जो हृदय में उछल रहा है, अब इसकी और गहराई में जाओ, इसको पी जाओ। इसको पी जाओ का मतलब क्या है भैया? इसके और गहरे गहरे में डूबो। पी जाओ मतलब अभी अपन जो सुन के ले रहे हैं, जो सुन के, जो शब्दों के आश्रय से आ रहा है, वो आनंद अपने को स्वयं अंदर जाके आए। अंदर जाके आए मतलब भैया, शब्दों से सुनते हैं तो अंतरोन्मुख हो गए, तो जब तक जिनवाणी चल रही है तब तक वो आनंद आ रहा है, जब तक अपन सुन रहे हैं तब तक वो आनंद आ रहा है। पी जाओ का अर्थ ये है कि इसे पी जाओ मतलब इसमें और गहरे उतर जाओ। अब ये हमारे हाथ में है क्या भैया? ये अपने हाथ में ही तो है। कैसे हाथ में है?
कि जितना अपन अभ्यास कर रहे हैं, जैसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और अपना उपयोग सब चीज़ हटा रहे हैं, तो जैसा-जैसा अपन उपयोग परभाव से हटा रहा है, अपने अंतर की ओर ले जा रहा है, तो ये आनंद अंतर की ओर जाता जाएगा। ये आनंद निज घट उतरता जाएगा। अपने हाथ में है कि अभी अपन सुनते-सुनते उस आनंद में डूब सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल डूब सकते हो। पी जाओ का मतलब ये है कि आप और इसको और गहराई से जानोगे। कैसे जाने और गहराई से? अरे भगवान आत्मा, जो तत्व देशना सुन के आपको आनंद आ रहा है ना, वो आनंद आपका ही है। लेकिन अभी वो आनंद सर्वात्म प्रदेशों में नहीं आ रहा, वो मन में आ रहा है। मन में आ रहा है मतलब स्वभाव का बहुमान ही उठ रहा है। देखो भैया, आनंद की दो कैटेगरी बांटो आप। एक, स्वभाव की चर्चा सुन के आत्मा प्रसन्न हो रही है तो मन उछल रहा है, ज्ञान के आश्रय से उछल रहा। हम्म, आत्मा की अपन बात सुन रहे हैं ना, आत्मा की बात सुन के अंतर में छलांग आ रही है। वो छलांग किसकी है? वो ज्ञान की ही छलांग है। लेकिन उस छलांग से हर्ष हो रहा, प्रसन्नता हो रही है, और वो हर्ष, वो प्रसन्नता, वो बहुमान सब मन मन के अंदर में वो आनंद आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। अर्थात मन गम रहा है उन सब चीजों को भी। लेकिन जब ये आनंद अंतर्मुख और गहरा हो जाएगा, तब ये आनंद सर्वात्म प्रदेशों में आता है। ये अपने को आनंद की जो अनुभूति है, वो नीचे से लेकर ऊपर तक होती है, झनझनाती हुई। वो आनंद की अनुभूति हर समय नहीं होती। लेकिन आप सोचो कि दिन रात 24 घंटे हो जाए, वो 24 घंटे वाली नहीं है भैया। वो आनंद की अनुभूति विशेष विशेष समय पे होती। तो कहने का अभिप्राय ये होगा, हमने जब कहा होगा, आप तभी पूछ लिया करो। हमारा कहने का अभिप्राय ये होगा कि उस आनंद की गहराई तक जाओ, अर्थात उस स्वभाव को और गहरे से पकड़ो। जब अपन स्वभाव को और गहराई से पकड़ेंगे और अंतर गहराई से अपन उसका चिंतन करेंगे, और अंतर गहराई से अपन पर्यायों का अस्तित्व तोड़ेंगे, परिणमन का अस्तित्व तोड़ेंगे, और अपन गहराई से इस परमात्मा की वाणी को ग्रहण करेंगे भैया, तो वह आनंद गहरा होता जाएगा। उथला उथला ना रह के गहरा होता जाएगा। तो अपने हाथ में रहेगा क्या? हाँ, अपने पुरुषार्थ के अधीन रहेगा भी। क्या अपन अभी चाहें कि अपने को वो आनंद गहरा हो जाए तो हो सकता है क्या? देखो भैया, बुद्धिपूर्वक चाहने से नहीं होगा कि अपन अब्बे वाली बिगल पड़ने लगे, और गहरा हो जाए, और गहरा हो जाए, हमें तो और गहरा आनंद चाहिए, ऐसे नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा भगवान जी? अपना अभ्यास जो है उसके अनुपात अनुरूप गहरा होगा। आपकी अंतर की पिपासा जितनी तीव्र है उस तत्व की, उतना आपका रुझान उस तत्व का बना रहेगा, और जितना आपका रुझान उस तत्व का बना रहेगा, उतना गहरा वो आनंद अपने आप होता जाएगा। आनंद को पी जाओ से मतलब क्या है भैया? आनंद स्वरूप, आनंद घन है आत्मा। इस आनंद को रसपान करो। अर्थात हे जीवात्मा, कहाँ इंद्रिय विषयों में आग लगा रहे हो? कहाँ पाप परिग्रह में आग लगा रहे हो? कहाँ मन की वासनाओं में आग लगा रहे हो? चेतनात्मा, कहाँ राग में झुलसे जा रहे हो? देखो तो, तुम्हारा वीतराग स्वभाव है, और तुम कहाँ राग में झुलसे जा रहे हो, वासनाओं में झुलसे जा रहे हो, अज्ञान मानता में झुलसे जा रहे हो, अपने जीवन को भैया आग लगा रहे हो कर्मों की भैया। और देखो तो, इन कर्मों की आग में तुम्हारा जिया जलता जा रहा है, राग में जलता जा रहा है, द्वेष में जलता जा रहा है, विषय में जलता जा रहा है, वासना में जलता जा रहा है। कहाँ तुम इस राग की आग में लगे हुए भगवान? इस आग में कहाँ अपने जीवन को नाश कर रहे हो? तो क्या कहा जाता है भैया कि भगवान जी, ये जो तत्व की देश तो सुन के जो आनंद आ रहा है, बहुमान आ रहा है, उछाल आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है, यही अपना स्वभाव है, यही अपने स्वभाव का उद्घोष है, यही यही आनंद अपना सच्चा आनंद है भैया। इस आनंद को और गहरा करो, और समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान का उदय करो, और गहरी प्रसन्नता में खो जाओ, और गहरे आनंद में खो जाओ, और इतने गहरे आनंद में खो जाओ, इतने गहरे आनंद में खो जाओ कि फिर अन्य कोई विकल्प ही ना रहे। आत्मा में अन्य कोई विकल्प शेष ना रह जाए। काहे का विकल्प भैया? कुछ करने का, कुछ धरने का, कुछ बनाने का, अन्य कोई विकल्प शेष ना रह जाए। तो आनंद को गहरा करना
अर्थात अपने स्वभाव के बहुमान को बढ़ाना, अंतर बहुमान बढ़ता जाए, बस दिन दुगना रात चौगुना और हर पल अनंत गुना। ये आत्मा रस कंद है। अपने को विश्वास नहीं होता भगवान जी, पापों में, व्यसनों में, वासनाओं में, विषयों में रमने वाले जीव को ये विश्वास नहीं होता कि ये आत्मा रस कंद है, आनंद का ये कंद है। इसलिए तो जब ज्ञानी ने, किसी भी ज्ञानी ने इसे चखा, तो इस रस को चखने के बाद कभी बाहर नहीं आया, दोबारा पलट के बाहर नहीं आया, संसार में नहीं आया। ये आनंद रस कंद सरोवर है भैया। जिस ज्ञानी ने इस रसकंद को पिया, जिस ज्ञानी ने इस अमृत का रसपान किया, जो ज्ञानी इस आत्म अमृत रस में डूबा, वो रिटर्न नहीं आया भाई, उसने संसार की ओर झांक के नहीं देखा। ऐसा रसकंद है हे जीवात्मा, इस रसकंद की गहराई में जाओ, और तुम कहाँ इंद्रिय विषयों में अपना जीवन नाश कर रहे हो। इस रस को अपनी अनुभूति का विषय बनाओ, और निरंतर ऐसे आत्म रस का रसपान करते हुए अपनी अनुभूति को गहरा करो, अपनी अतीन्द्रिय आत्म अनुभूति को गहरा करो। इस जिनवाणी के अमृत रसायन को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, और इस अमृत रसायन को पीते जाओ, इस आनंद को पीते जाओ, और इस आनंद को पीते 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 गंभीर ज्ञान में इसकी अनंत गहराई में डूब जाओ। भगवान जी, डुबकी लगेगी लगेगी लगेगी, अब कब लगेगी ये मत बताओ, बस तुम तो इस गंभीरता से इस वीतराग वाणी को पी जाओ, इस परमात्मा के वचनों को पी जाओ। मैं ही वो ध्रुव चैतन्य निराकार आत्मा हूं, इस परम सत्य को पी जाओ भगवान। जैसे जैसे आप पियोगे, वैसे वैसे आपकी स्थिरता, स्थिति बदलती जाएगी, पर का महत्व खत्म होता जाएगा। अभी वैशाली जी अभी अपने को मन पकड़ता है, और मन पकड़ता है तो अपन व्यर्थ चर्चाओं में, व्यर्थ चिंताओं में उलझ जाते हैं, और जब ये मन पकड़ता है, अपन व्यर्थ चिंता में उलझ जाते हैं, तब इस आनंद का घात होता है। इस आनंद पे क्या बोलते हैं, आक्षेप आता है भाई। और जहां अपन उलझे, जहां इस आनंद पे अंतराय आया, वहां अपने को दिक्कत है भगवान। हमने यही अभी महीने 2 महीने में लोगों के चेहरे बदलते देखे। अनीता जी का देखा चेहरा बदलता हुआ, आज चंचल जी नहीं छोड़ी, चंचल जी का चेहरा बदलते हुए देखे। यहाँ हमने लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे भैया। ज्यादा दिन की बात नहीं कर रहा, जो बहुत दिनों से जुड़े, अलका दीदी पुष्पा था, इन लोगों की बात नहीं कर रहा बिल्कुल। ये तो बहुत दिन से मजबूत स्तंभ वाले श्रावक है। हमने यही अभी 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 महीने 2 महीने में लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे, यही इसी टाइम में। तो भगवान जी, ये आनंद जैसे जैसे गहरा होता है, जैसे जैसे इस आनंद की मस्ती बढ़ती है, जीव का क्या कहते हैं, अपना बहुमान 2 गुना हो जाता है भगवान। आत्मा रसकंद है, आनंद रसकंद है, और इस कंद का स्वाद बढ़ता जाता है भगवान आत्मा। जे अमृत में वाणी अपनी होती जाती है, अपनी। भैया पहले आपको ऐसा लगता था कि हम सुनाते हैं, अब ऐसा नहीं लगता कि हम सुनाते हैं। आपको अपने आप ही ये अमृत में वचन अपने अपने प्रतीत होते हैं कि भगवान जी, ये वचन हमारे आत्मा के वचन है, ये आनंद हमारा आनंद है, ये शक्ति हमारी शक्ति है, अपने आप ही बदलता है, अपने आप। तो क्यों भैया, क्यों बदलता है ये सब? कि भगवान आत्मा अपनी अंतर की रुचि बदलती है, अपन इस तत्व की गहराई को जानते हैं, अपने आप बदलता है भगवान, ऑटोमेटिकली बदलता है। अपने अपने से अपनापन, अपने स्वभाव से अपनापन, अपनी वीतराग शक्ति से अपनापन, भगवान आत्मा, ये इसको पीना है, ये समझो आप। तो बस इस भगवान की वाणी को पीना है, इसके और निकट आते जाना है, इसके और नजदीक आते जाना है, और राग आदि पदार्थों में आग लगाना है। बहुत बहुत दुर्लभ पुरुषार्थ है जीवात्मा। राग आदि विकल्पों में आग लगाना, राग द्वेष आदि विकल्पों में आग लगाना, और वीतराग परिणति को पीना, ये किसके दम है भगवान जी, भगवान आत्मा? ये बहुत बिरले श्रावकों की दम है, क्योंकि इस भूमिका में राग आदि के विकल्प से हटना ही बहुत दुर्लभ है जीवात्मा। और हट गए, यदि राग आदि के विकल्प से हट गए, तो फिर उपयोग बाहर ना लगना, सुनने में ना लगना, उपयोग अंतर में जाना, ये ऑटोमेटिकली होने वाला पुरुषार्थ है चेतना का ही पुरुषार्थ।
लेकिन ऑटोमेटिक होने वाला पुरुषार्थ है किनके साथ घटेगा? भगवान जी जिनकी निष्ठा गाढ़ी हो गई है उनके साथ घटेगा। उनको अपने आप ही घटेगा, और जिनके चित्त में घटेगा उन्हें पकड़ में आएगा भैया। देखो ये आनंद फूट रहा है, आनंद का झरना फूट रहा है, और अंदर से फूट रहा है, बिना विकल्प के फूट रहा है। बस आपको अपनी पकड़ में आएगा, अंतर की गहराई में। और जब आपको स्वयं पकड़ में आएगा तब आपको स्वयं आनंद आएगा भैया, आपको स्वयं अनुभूति का विषय बनेगा। और भगवान जी ये आत्म अनुभूति तो मोक्ष का मार्ग है। आदित्य जी अच्छे से सुन लो, डर मर से कुछ नहीं होने वाला, भय से कुछ नहीं होने वाला, मन के उलझन से कुछ नहीं होने वाला। आप जो आनंद स्वरूप परमात्मा को मैं पूर्ण आनंद घंट परिपूर्ण सकता हूं, इसको समस्त भय, समस्त डर और समस्त शल्यों से पार होकर पकड़ रहे हो ना, बस इसका ही नाम साधना है। सबसे पार होकर पकड़ना भैया। और यदि आपने थोड़ी भी पकड़ करी तो भगवान आत्मा कि वो आनंद नहीं आ रहा है, यदि ऐसी पकड़ कर ली ना तो फिर वो आनंद आएगा भी नहीं। आनंद का झरना उनके अंदर से फूटता है जिनके अंदर जितनी गहरी निशंकता होती। आप देखो, आप सुनते 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 जैसे ही आप श्रवण करते 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 उस स्थिति पहुंच जाते जब आपको बाकी सारे विचार मिला जाते हैं, जब आपको सारी चिंताएं मिला जाती हैं, जब आपको सारी पकड़ मिला जाती है, उसी समय आत्मा फट पड़ती है अंदर से, उस समय आनंद 6 गुना 8 गुना हो जाता है। हेमंत जी, और जब तक अपन विकल्प में रहते हैं, जब तक अपन को सोचते रहते हैं क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है, तब तक अपने को विकल्प उस आनंद तक नहीं पहुंचने देता। और जहां सुनते 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 अंतर की धारा बनी तो फिर कौन बैठा है, क्या सुना रहा है, क्या समझ आ रहा है, कुछ पता नहीं लगता, और अंदर से फूट पड़ता है वो समुद्र अंदर से फूट पड़ती है वो टंकार, जिसकी जैसी भूमिका होती है, अंदर से जगमगा उठती है वो अंतर ज्ञान की धार। तो भगवान क्या होता है, जैसे जैसे निश्चिंतता में जाते हैं, जैसे जैसे उपयोग अंतर्मुख होता है, तो वो शक्ति जगमगा आपके सामने निकल आती है। तो यही तो पुरुषार्थ यही तो अपने आनंद स्वभाव का पुरुषार्थ है कि अभ्यास करते 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 विकल्पों से पार निकल जाना। समस्त विकल्पों से पार निकल जाना, सभी परिणमन से पार निकल जाना। क्यों? क्योंकि मन का काम है परिणमन को पकड़ना। पर्याय धारा मन का काम है कि मन पर्याय धारा को, परिणमन को पकड़ता है भैया। और जब अपना मन पर्याय धारा को, परिणमन को, अभिलाष जी, जब अपना मन पर्याय धारा को, परिणमन को उस सहयोग पकड़ता है, उस पल, उस घड़ी भगवान आत्मा उसी घड़ी अपने आनंद पिटता है। आनंद कब पिटता है? अपना अंतर का आनंद कब पिटता है? जब निश्चिंतता ना हो, निश्चलता ना हो, कर्म धारा की मन के स्तर से, मन से शरीर आदि की गहरी पकड़ हो। भैया ये राग धारा काय चल रही है, बहुत पैर रही है, बहुत पैर रही है, बहुत पैर रही है, अरे कर्म धारा हमारे साथ ही क्यों चल रही है, बहुत पैर रही है, ये घर की परिस्थिति हमारी क्यों खराब है, ये हमारे संयोग ही क्यों खराब है, बहुत परेशान है इन संयोगों से भैया। जब तक पकड़ होती है ना आपको बाहर की, परिणमन की, तब तक आपका आनंद पिटता है। और जहां आपको पकड़ टूटी, तत्व देशना इसी का माध्यम बनता है भैया, ये तत्व चर्चा इसी का माध्यम बनती है कि जहां आपकी पकड़ टूटी, सुनते 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 जहां आप अपने मन के विचारों से पार हुए, अपनी अंदर में सोच चलती है, आपकी सोच ही आपकी शत्रु है। आपके अंदर के जो विचार धारा है, पर्याय की पकड़ रूप जो विचार धारा है, आपको तत्व चर्चा सुनते 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 जैसे ही आप अपनी मन की विचारधारा से बाहर निकले और आप और और आपको जिन्हें भगवान की वाणी स्वीकार हुई, तत्व के ये भगवान के ये अमृत वचन स्वीकार हुए, ये गुरुदेव का उपदेश स्वीकार हुआ, जैसे ही स्वीकार हुआ आपको उपदेश, वैसे ही सारी पकड़ नष्ट हो जाएगी, वैसे सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, वैसे ही सारी उलझन खत्म हो जाएगी, सारी उलझन खत्म हो जाएगी। झटका लगता है जीवात्मा, झटका, एक झटका लगता है। इस पर्याय और इन विचारों से पार होके अपने अंतर में जाने में सिर्फ एक झटका चाहिए, एक झटका। लेकिन भगवान आत्मा वो किसको लगता है, वो रुचि किसको आती है भैया? जिसको भैया पकड़ छूट जाए, पकड़, परिणामों की पकड़,
परिणामों की पकड़, मन का सहकार छूट जाए भैया। और भगवान आत्मा इस भूमिका में मन का सहकार छोड़ना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे कि मन कहाँ कहाँ नहीं मारता, कैसे कैसे नहीं मारता। कहीं राग में मारता है, कहीं द्वेष में मारता है, कहीं कर्तव्य में मारता है, कहीं भुक्तत्व में मारता है। मन आपको कहीं ना कहीं फंसा लेता है। अब आप सोचोगे भैया हमने इस पर्याय को जीत लिया, आपको दूसरी पर्याय में लेके जाएगा तो और कहीं ले जाकर अटका देगा। आप सोचेगा हमने उसको जीत लिया, वो तीसरी पर्याय में ले जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि पर्याय का परिणाम निरंतर चल रहा है और मन मन भी निरंतर अपने साथ है। और भैया मोहिनी कर्म के संस्कार भी अपने साथ है। वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी धारा में, किसी ना किसी पर्याय में, किसी ना किसी भाव में आपको पकड़ाएगा ही, पकड़ेगा ही कहीं ना कहीं आपको पकड़ेगा ही भैया। जीवात्मा यदि आपको इस मन की पकड़ से बाहर निकलना है, सावधान जीव, यदि जीवात्मा आपको इस मन की पकड़ से पार होना है तो अपने स्वभाव का वंदन करो, स्मरण करो, चिंतन करो, सहकार करो। काय से ऊपर उठना है? मन की पकड़ से ऊपर। और विश्वास करो कि जैसे ही आप इस वीतराग वाणी को पियोगे, आप इस तत्व को पियोगे, आप मन की धारा से ऊपर उठोगे, आप अपने विचारों की पकड़ से ऊपर उठोगे। और जहां आप अपने विचारों की पकड़ से ऊपर उठोगे, आप अपने अंतर में अपने आनंद को महसूस करोगे और उस आनंद को पी जाओ। अर्थात क्या कह रहा है? उसकी गहराई में उतरो भगवान जी। कैसे उतरे भैया? जब वो आनंद पकड़ में आए तो भगवान आत्मा फिर और किसी को मत पकड़ो, वो आनंद स्वरूप ही मैं हूं, ऐसी विश्वास की शक्ति को बढ़ाओ भगवान। फिर उस आनंद को छोड़ो मत, फिर उससे चिप्त मत हो, फिर उससे के अलग होने का विचार ही मत करो। ये विचार नहीं करते, कर्मधारा आती है तो हो जाते हैं भगवान जी, चर्चा बंद होती है तो फिर पर का विचार आता है तो हम वहां बह जाते हैं। भैया इस संयोगी भूमिका में ऐसा तो हो गई, लेकिन भैया उपदेश तो ये ही देंगे ना कि जीवात्मा पियो उस आनंद को। अरे तुम पर से जुड़ते क्यों, विचार में उलझते क्यों भैया? क्या करें भगवान जी? इस भूमिका में विचार रहित नहीं हो सकते, कर्म धाराओं से क्या बोलते हैं छुटकारा नहीं मिल सकता। तो क्या हो सकता है भैया? अरे भगवान आत्मा कर्म धाराओं से भिन्नता का अभ्यास तो हो सकता है, सम्यक विचार तो हो सकता है, मन पे अंकुश तो लगाया जा सकता है। कितना? जितना लग जाए। गाड़ी भैया 120 की स्पीड भाग रही है, एक्सीलेटर देना कम कर दो, 100 की स्पीड पे तो भागेगी भैया। और एक्सीलेटर कम कर दो, 120 की स्पीड पे तो भागेगी। 120 से 100, 100 से 80, 80 से 70, 70 60, जैसे जैसे स्पीड कम करते जाओगे उस मन का भगना मंद तो होता जाएगा। इसकी स्पीड कम कर दो और भैया कर्मधारा का निमित्त मिलेगा तो फिर वो 120 की स्पीड भागेगा। लेकिन भगवान जी, भगवान की वाणी मिलेगी तो फिर उस पर अंकुश लगेगा भैया। देखो तो अभी तो मन भी रमा है ना, इस समय तो मन भी रमा है ना आपकी भगवान की वाणी सुनने में। इस समय उसे कहाँ कोई दिक्कत हो रही? इस समय कहाँ मन को कोई दिक्कत हो रही? भगवान की वाणी देखो कितने अच्छे से कह रहा है, जैसे कि स्वीकार कर ली। देखो अच्छा कितने अच्छे से सुन रहा है इस समय भगवान की वाणी है मन, जैसे कि इसको बहुत प्रिय हो। बता, एक आध चेहरा तो बता हमें इस समय ये मन कितना ईमानदारी से भगवान की वाणी सुन रहा है, जैसे कि इसको बहुत रुचिकार हो वाणी। और अब भी आली देखो जिनवाणी बंद हो तो फिर हम बताते हैं इसकी रुचि। कहाँ जाएगा सोनिका जी? आपको जाता हुआ दिखेगा कचरे में। अब भी यहाँ वाणी रुकी और वहां आपकी परिणति भगी। भाई तुझे इतनी पसंद थी ये भगवान की वाणी, इतने प्रेम से सुन रहा था तू, तो अब भगा क्यों? क्यों भगा? अरे भगवान जी, यही तो मन की कारस्तानी है। मन पर्यायों के साथ भागता है, परिणमन के साथ भागता है। आत्मा की जितनी रुचि है उतनी रुचि प्रमाण ये भगवान की वाणी चल रही थी तो उसने उसका उसने उसका रस भी ले लिया। और भैया वहां विषय वासनाओं की अनाधुन प्रवृत्ति हुई तो बस उनके साथ भी निकल लिया। मन पर्यायों के साथ भागता है, परिणमन के साथ भागता है भैया। लेकिन भगवान जी इस मन से परे मैं ज्ञान मात्र चेतना हूं। इस बात का इस बात का एहसास, इस बात का बोध भैया, इस बात का बोध जब अपने को आएगा जब अपना पर्याय भाव बुलाएगा भगवान, पर्याय परिणमन की भावना बुलाई। जीवात्मा यदि पर्याय की भावना से पार होना है तो इस मन के परिणमन से ऊपर उठो भगवान जी।
आपको अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा, हमें पता है अच्छे से, यदि आपको अच्छा नहीं लगता लग रहा होता तो आप यहाँ आके नहीं बैठते। तो भैया, क्या आपको यहाँ आके बैठने से आनंद की अनुभूति हो रही है क्या? नहीं, बराबर हो रही है भाई, जब भी तो बैठे। तो भगवान जी, आपको पता है ये आनंद लेने वाला मन है आपका, मन लगने लगा है आपका कहाँ? भगवान की वाणी में है। ये अच्छा काम हो गया भगवान जी, क्या कि आपका मन यहाँ लगने लगा, आपका मन यहाँ ठहरने लगा, आपके मन का स्नेह यहाँ उमड़ने लगा भैया, आपके मन में ये परमात्मा के वचन ठहरने लगे, आपके मन में मनन चिंतन होने लगा भैया। इसलिए तो यहाँ के आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के लिए ठहरने लगा भैया, स्थिरता होने लगी मन की, मन की एकाग्रता होने लगी, भगवान के वचन रुचिकर लगने लगे भाई। अच्छी बात है। इसी ये मन ही आनंद ले रहा है भाई वाणी का। और लेकिन किसके आश्रय से ले रहा है भैया? ज्ञान के आश्रय से ले रहा है। आनंद मन में आ रहा है, मन गम रहा है, लेकिन सम्यक ज्ञान का वैभव गम रहा है भैया। झूठ में आनंद नहीं ले रहा है, कर्तव्य भाव में आनंद नहीं ले रहा, भोक्तत्व भाव में आनंद नहीं ले रहा, विषय वासना में आनंद नहीं ले रहा, भगवान की वाणी में आनंद ले रहा है भाई। अच्छी बात है। लेकिन अब कह रहे हैं भगवान जी, इस आनंद की अनंत गहराई में डूब जाओ भगवान जी, इस आनंद को और गहरे रस से पकड़ लो। तो भगवान आत्मा, जब इस आनंद को और गहरे रस से पकड़ोगे पूनम जी, तो पता लगेगा कि ये आनंद और अनंत अनंत गुना गहरा है, अनंत गुना गहरा, और इसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है भगवान जी। अभी जितना अपन ले रहा है वो तो एक बूंद का अंश भी नहीं है, उस तरकाली से उत्पन्न हुई एक बूंद भी नहीं है जो अपन ये पी रहे हैं। जिस दिन उस त्रिकाली ज्ञान घन को छुओगे, उस ब्रह्म शक्ति को छुओगे, तो तो वो सर्वत्र अतीन्द्रिय, सर्वत्र अतीन्द्रिय, और उस अतीन्द्रिय का कोई और छोर नहीं है भैया। अपने को तो भैया उस परम पराकाष्ठा तक पहुंचना है जहां साधु परमात्मा शुद्ध उपयोग की गहन लीनता में डूब जाते हैं, उन्हें कोई किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस पराकाष्ठा तक पहुंचना है। लेकिन भैया जब तक वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तब तक इस आनंद को निरंतर बढ़ाना अपना काम है भैया। अपने बढ़ाने से बढ़ेगा क्या? अपनी रुचि से बढ़ेगा। अपने बढ़ाने से बढ़ेगा मतलब अपना जितना गहरा रुझान अपने स्वभाव का बढ़ रहा है, उतना ये आनंद बढ़ेगा। क्योंकि आनंद निरपेक्ष है, ये आनंद अपेक्षाओं से नहीं पड़ता भाई। ये आनंद आपके सल शंकाएं, द्वंद्व और अपेक्षाएं खत्म होने से बढ़ता है। सारी अपेक्षाओं का जहां नाश होता है, जहां सारी इच्छाओं का जहां नाश होता है, वाणी की अपेक्षाओं का जहां नाश होता है, जहां निर्द्वंद आत्मा पकड़ में आता है, वहां आनंद बढ़ता है। आप इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाओगे, आप इस रहस्य को समझ नहीं पाओगे भैया कि आत्मा से आत्मा तक निर्द्वंद करने वाली शक्ति क्या होती है। अनेक जीव हैं जो आत्मा का विकल्प करते हैं, लेकिन आत्मा को निर्द्वंद मैं हूं ऐसा स्वीकार नहीं कर पाते। जीवन भर स्वाध्याय कर करके जीवन खत्म हो जाता है जीवों का भगवान जी, लेकिन जीवों को मैं वो परमात्मा, मैं वो ब्रह्म, मैं वो परम आनंद स्वरूप हूं, यह पकड़ में नहीं आती। भगवान जी, इस आनंद से मैं पना करना सहज बात नहीं है, सहज बात नहीं है। कोई बिरला जीव यहाँ तक पहुंच पाता है जो अपना सब कुछ लौटा दे वो, और भगवान जी कोई बिरला जीव ही यहाँ तक पकड़ पाता है, नहीं तो भैया सिर्फ चर्चाओं का धर्म रह जाता, बस इस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाता जी, मात्र विकल्प करता रहता, विकल्प। स्वाध्याय करा, चिंतन करा, सब करा। विशाल दी आप ही अपना जीवन बता लो, कितना नहीं पढ़ा था बचपन से आज तक, लेकिन जब उसको समर्पण किया और जहां अपने अंतर का द्वंद मिटा, फिर जो अंतर की शक्ति बढ़ी, उसका कोई तोड़ नहीं है भैया, उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं। तो कारण क्या है भगवान जी? कारण क्या है? कारण कारण ये है कि जब उस त्रिकाली परमात्मा जब उस त्रिकाली परमात्मा में मैं पने की स्थापना हो जाएगी, मैं ही वो ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, तब अंतर शक्तियों का जागरण होता है, तब अंतर भाव शक्ति का उदय होता है, जब उस त्रिकाली में मैं हूं, मैं ऐसी शक्ति जन्म लेती है भगवान। और भगवान जी इस पराकाष्ठा तक पहुंचना किसी किसी बिरले जीव का काम है भगवान जी। हम आपको कितने उदाहरण दे, यदि हम यहाँ से म्यूट खुलवाएं और लोगों के जीवन के प्रयोग बताएं तो आप पसीने छोड़ दो भगवान आत्मा। और उस मैं पाने को प्राप्त करने के लिए कितना सब कुछ नहीं निछावर करना पड़ता, या तो जीव को पूर्व पूर्व
पूर्व पुरुषार्थ से उस स्वभाव में मैंपना मिला हो, या तो किसी को पूर्व पुरुषार्थ से वो आत्मा अपनी प्रतीति में भासता हो, या तो ये ऐसा पूर्व का वैभव मिला हो, जैसे अलका जी को मिला है, पूर्व का मिला है, या तो पूर्व का मिला हुआ हो वो प्रसाद, या तो भैया इस भाव में किसी ने अपना सब कुछ लुटा दिया हो अपने आत्मसमर्पण से, जिसने गुरु की करुणा से प्राप्त कर लिया हो, बस उसको इसमें मैं पाना होता है भैया। इसके अलावा किसी तीसरे व्यक्ति को ये चीज मिलती नहीं। पढ़ने लिखने वाले तो बहुत हैं भगवान जी, लेकिन उस परम वीतराग तत्व को अनुभव करने वाले की वो मेरा स्वभाव है, वो हर किसी को नहीं मिलता। ये बहुत गहरी रुचि का कमाल है, बहुत गहरी रुचि का कमाल है, और इसको पीने के लिए आपको भगवान जी अंतर आत्मा का समर्पण चाहिए। बस धीरे धीरे अभ्यास करते करते, अपना सर्वस्व लुटाते लुटाते, अपनी सर्वस्व मान्यताओं का विच्छेद करते करते, अपने अंतर से सर्वस्व विकल्पों का नाश करते करते, जब जीव सर्वस्व समर्पण कर देता है, तब ऐसे आनंद के झरने झरते हैं भगवान। अब ये बहुत बिरले जीवों का पुरुषार्थ है, कोई बहुत बिरला जीव इस पुरुषार्थ को साधता। अब भैया ये साथ जिसके जीवन में सच जाए वो ही जानता है कि भैया क्या है ये चीज। तो तकलीफ बहुत है क्योंकि जब अपने आप को यहाँ समर्पण करोगे तो बहुत सारी परीक्षाएं हैं भाई, तकलीफ बहुत होती है, आकुलता भी बहुत होती है शुरू में, लेकिन भगवान जी जब अंतर समर्पण होता है तब अनंत गुना आनंद भी आता है। भगवान जी जिस जीव की अंतर शक्ति है भगवान आत्मा अंतर शक्ति, लेकिन किसको प्रकट होती है भैया? जो निर्द्वंद हो जाए, जिसे दो का भेद मिट जाए, बस कि है या नहीं, है या नहीं, मैं हूं या नहीं हूं, जिसको ये विकल्प नहीं है। जीव को अपने स्वभाव में मैं पना ना होने से ऐसा ऐसा द्वंद्व बना ही हुआ भाई। आप ऐसा विकल्प नहीं करोगे कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं हूं या नहीं हूं, लेकिन आपको ऐसा द्वंद्व बना ही हुआ है। कब तक बना है भैया? जब तक स्वभाव के अंतर से मैं पने की हुलकार नहीं आ रही, हाँ मैं ही हूं, तब तक बना ही हुआ है। और एक बार फुट्टी वो अंतरकरण ज्ञान की, दिव्य ज्ञान की, आत्म ज्योति की भाई, एक बार फुट्टी वो अंतरकिरण आत्म ज्योति की मैं हूं, और जिस समय वो किरण फुटती है उस समय से जीवन बदल जाता है जीवों का। भगवान आत्मा जिस समय अंतर से वो ज्ञान मात्र अविनाशी शाश्वत तत्व में हूं, जिस दिन ये किरण अंतर से फूटती है, अंतर से जगमगाती है, उस दिन से पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। क्यों बदलता है? क्योंकि अपनी चैतन्य शक्ति विश्वास होने के कारण से अपना उपयोग, अपना अंतर का जो हृदय है भैया, वो पूरा परिवर्तित हो जाता है, पूरा का पूरा परिवर्तित हो जाता है। फिर संयोग में कर्म धारा मात्र रह जाती है बस। लेकिन उठते बैठते सोते जागते खाते पीते मैं वो वीतराग सत्ता ही हूं, इस शक्ति का अभाव नहीं होता कभी भी, कभी भी नहीं होता भगवान जी। कितने आवरण आ जाए, कितने ही आवरण आ जाए, कितनी परिस्थिति ऊंची नीची हो जाए, रंच मात अंतर नहीं आता, रंच मात अंतर नहीं आता। मन में आता है, वचन काय में आता है, सहयोग में आता है, अरे प्रतीति में भी आ जाता है, लेकिन भगवान जी जो मैं पना वर्ता ना अंतर में, उसमें अंतर नहीं आता। जरा में वो शक्ति अंतर से निकल के आ जाती है, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो ब्रह्म हूं, वीतराग हूं, और समस्त अज्ञान का नाश करके चली जाती है, भिन्न करके चली जाती है, पर भाव से, पर्याय भाव से। और ऐसा दिन में कितने बार होता है, इसकी गिनती नहीं होती। कितने विकारी परिणामों के बीच से ये शक्ति उठा कर ले जाती है बार बार, कि कहाँ बह रहा हो, कहाँ उलझे हो, क्या पाप कर रहे हो, क्या भोग कर रहे हो, क्या अन्याय कर रहे हो। अज्ञान अन्याय करते हुए उस अन्याय के बीच में आकर बोलने की ताकत रखती है शक्ति। सुनो रे मूर्ख, ये आत्मा की शक्ति, ये चेतना की शक्ति में इतनी ताकत है, ये वैष्णव के बीच में आके जगा के चली जाएगी भगवान जी, कि कहाँ वैष्णव में लगे हो तुम, ब्रह्म स्वरूपी आत्मा हो, कहाँ विकल्प कर रहे हो। इतनी ताकत है शक्ति में भगवान जी। मैं पाने की शक्ति में ऐसा नहीं है कि आप जब चिंतन कर रहा है, समय कर रहा है, तभी आपको कहा कि मैं हूं। अरे पापों और भोगों में डूबे होगे ना, वहां से आपके उपयोग को उठा कर ले जा देगी कि कहाँ लगे हो पागल मूर्ख, कहाँ अज्ञानता वासना में लगे हो तुम।
तुम पूर्ण ब्रह्म हो, त्रिकाली हो। उठा के ले जा लेगी आपको कहाँ? अपने अंतर चेतन आनंद। इतनी ताकत है स्वभाव के में अपने। लेकिन जीव इस स्वभाव पे आस्था नहीं देता, अपनी मनमानी करना चाहता है, इसलिए उसे ये शक्ति प्रकट नहीं होती। जीव अपने स्वभाव को महत्व नहीं देना चाहता, इसलिए जीव को शक्तियों का जागरण नहीं होता। और भैया यदि जीव अपने स्वभाव के मैं पने को महत्व देना, तो व्यसनों से, वासनाओं से उठा के ले जाए वीतराग स्वभाव से। कैसा ही परिणाम चल रहा हो, वहां से उठा के ले जाएगा। कैसे विकल्प हो, कैसे विचार चल रहा हो, कैसी मन वचन काय की प्रवृत्ति चल रही हो, वो कह के ले जाएगा यहाँ से। कर्म धारा है, उठो चलो। आई समझ में बात? आपको किसी भी विकार भाव से उठा के ले जाएगा ये भगवान आत्मा। जब ये शक्ति किसी भी विचारधारा को किसी विचारधारा से उठा के आपको ले जाएगी, तब आपको समझ में आएगा कि त्रिकाली स्वभाव का महत्व क्या है भैया, क्या शक्ति त्रिकाली स्वभाव की। और भगवान जी जब ये शक्ति पकड़ में आएगी ना, जब आपको समझ में आएगा। अजी दीदी आप भक्तों गाय हो, लेकिन याद रखो जब तक स्वभाव का ऐसा गहन श्रद्धा नहीं करोगे ना, तब तक भगने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं। काय से भगोगे? कर्मधाराओं से, उपयोग में चलने वाले पर्याय के परिणमन से, राग से, द्वेष से, इनसे भागते ही रहोगे भगवान जी। लेकिन ये भागने से किसी को मुक्ति नहीं मिलती। भाग मान लो, अच्छा बता, अपन राग आदि से भाग सकते तो कब के भाग के और निवृत्त हो गए होते, वीतराग का ग्रहण कर लिया होता है। लेकिन इन कर्म धाराओं से कोई नहीं भाग सकता भाई। क्यों नहीं भाग सकता? क्योंकि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे तो उदय में आएंगे। तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? इन कर्मों का सर्वथा विनाश किया जा सकता है। सर्वथा विनाश किया जा सकता है मतलब इन कर्मों का पूर्णतः विनाश किया जा सकता है। कैसे? अपनी अंतर वीतराग शक्ति का जागरण करके। इतनी गजब की बात है ये। अंतरात्मा का इतना गजब का पुरुषार्थ है, अंतरात्मा की इतनी गजब की शक्ति है, जब अंतर से फटती तभी समझ में आता होगा। इंदिरा जी आपने सुनना तो शुरू कर दिया है, लेकिन अब निष्ठा करके बैठ जाना क्या कि अब त्रिकाली के अलावा और कुछ सुनना ही नहीं। अब चैतन्य के अलावा और और कहीं उपयोग नहीं लगाना। अभ्यास करते करते जो आपने अंकुरण डाला है ना शुद्ध आत्मा का, ये शुद्ध शुद्ध स्वभाव का जो अंकुरण अपने जीवन में डल गया भगवान जी, ये अंकुरण ही वो मैं पने की शक्ति को लेकर जन्म करेगा। और जब अपने स्वभाव में मैं पने की शक्ति का बोध होगा कि हाँ मैं ही वो हूं, पूर्ण वीतराग शक्ति स्वरूप आत्मा, जब जब अपने आप घर पुत्र परिवार से भिन्नता भासेगी। हम कह रहे हैं ना, आपको संयोगों से उठा के ले आएगा। बोलते बोलते, कहते कहते, सुनते सुनते आपको कब अंतर्मुख खींच देगा ये स्वभाव, आपका उपयोग को कब अंतर्मुख कर देगी ये अंतरात्मा की स्वीकारता, आपको स्वयं पता नहीं लगेगा। बात करते करते खींच लेगा ये आपको अंतर में भगवान जी। चर्चा सुनते सुनते खींच के ले आएगा अंतर में, चलो कहाँ लगे हो। ऐसी त्रिकाली की शक्ति है भगवान। लेकिन इस शक्ति का विश्वास हासिल करना बिरले जीव के हाथ में है, क्योंकि कोई किसी का विश्वास नहीं कर पाता। और जब तक विश्वास नहीं कर पाता तब तक उसके जीवन में क्रांति नहीं घटती भैया। बहुत सारे, एक दो जीव नहीं, ना जाने कितने जीव हैं भैया, जिनको एक बार विश्वास हुआ बस उसके बाद वो पलट के नहीं देखा उन्होंने फिर पर्याय की ओर। सिर्फ विश्वास की बात है, बस विश्वास। एक बार विश्वास बैठा तो फिर दुनिया रंगीन हो जाती है। क्या होता है, आत्मा का वैभव अलग झलकता है और ये दुनिया की कसाय भाव, विकार भाव, ये सब अलग झलकते हैं। लेकिन कोई एक बार तो समर्थन दे दे, एक बार। नहीं आएगी ये बात आपको समझ में, क्योंकि समझने का विषय नहीं है ये आस्था का विषय है। ये हृदय को निकाल के रख देना है बाहर, स्वभाव के प्रति अपने आप को बिछा देना। और जो स्वभाव के प्रति अपने आप को बिछा देते हैं, स्वभाव के प्रति अपने आप को समर्पण कर देते हैं, उनका ही परिणमन से संबंध टूटता है, पर्याय की धारा से संबंध टूटता है। और नहीं तो
ये पर्याय की धारा इस पर्याय की धारा संबंध तोड़ना नामुमकिन है, नामुमकिन है। बिना स्वभाव त्रकालिक गायक भाव के समर्पण के बिना इस पर्याय की धारा से एकत्र तोड़ना नामुमकिन है भगवान। इसलिए यदि आपको सच्चे हृदय से भावना है कि हमें इस पर्याय भाव से एकत्र तोड़ना है, तो एक ही शक्ति तुम्हारे अंदर में कि मैं ब्रह्म स्वरूपी वीतराग आत्मा अपने आनंद में बरत रहा हूं। इस सत्य की शक्ति को जगा लो, बस आज जगा लो, इस समय जगा लो और इस घड़ी जगा लो। जहां आपके अंतर से ये शक्ति जागी, बस वहां से आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे कि इतना सरल है आत्मा को प्राप्त करना। बस अपना विश्वास बदलता है कि मैं ही वो वीतराग तत्व, बस इतना सा विश्वास बदलता है और पूरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। अपने आप पूरा उपयोग अपने आप बदल जाता है। जितना कठिन लगता है ना आत्मा को स्वीकार करना, वो कब तक लगता है? जब तक उस ध्रुव शक्ति का अपने अंदर विश्वास नहीं होता, बस। और जब उस ध्रुव शक्ति का विश्वास अपने अंदर होता है तो वो अनंत गुणों का परिणाम अपने लगता हुआ, वो अनंत वीतरागता और वो अनंत सुख अपने ही भाषित होता है, अपने ही भाषित होता है, बस। इसलिए तो बार बार हमारा एक ही उद्देश्य रहता है चर्चा करने का, बार बार एक ही उद्देश्य रहता है कि हर जीव को उस स्वभाव के मैं पने से जोड़ दिया जाए, हर जीव को स्वभाव की शक्ति से जोड़ दिया जाए। भाव कैसे चले, परिणाम कैसे चले, परिणाम कैसे चले, उसके जीवन में वासनाओं का कितना ही वेग हो, परिणाम की कितनी पकड़ हो, लेकिन यदि भगवान जी उसको इस स्वभाव की पकड़ आ जाए कि मैं हूं वो वीतराग तत्व, तो वो अपने विचारों से पार हो जाता है। और जब वो जीव अपने विचारों से पार हो जाता है तो उसे निर्विचार का आनंद आता है, जो विचारों में नहीं आता, उसे उस ध्रुव शक्ति का आनंद आता है। और उस ध्रुव शक्ति के परम आनंद में जब वो मस्त होता है, उसके आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है। उसके अंतर वैभव का कोई और छोर नहीं है, उसके अंतर स्वभाव की प्रतीति की भासना जिसको हो रही है, उसका कोई आदि अंत नहीं है भाई। अनंत है, अनंत 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 का वैभव है भगवान जी। भैया जिन ज्ञानियों को ये अनंत का वैभव प्रकटता है, जिन ज्ञानियों के अंतर ये अनंत की मस्ती का जागरण होता है, जो ज्ञानी इस अनंत का वेदन करते हैं, अंतर स्वभाव को अनुभवते हैं भैया, वही परम ज्ञानी इस संसार भाव के परिणाम से मुक्त हो पाते हैं। देखो भगवान जी, दो बातें छोटी सी, एक, आपको पर्याय का विश्वास है तो आप विभाव परिणति से नहीं छूट सकते। दूसरा, यदि आपको स्वभाव का विश्वास है तो पर्याय विभाव शक्ति आपको छू नहीं सकती। बहुत जीवन में बहुत जान लगाई और सब कुछ निछावर करके इस आत्मा की पकड़ को प्राप्त किया भगवान। बहुत सारे जीव है, कहा तो नाम ले दे यहाँ अब भी ढेर लग जाए, जिन्होंने सब कुछ मिटा के अपने आत्मसमर्पण को स्वीकार किया, और आज स्थिति अलग है भगवान। उस स्वभाव की पकड़, उस स्वभाव के मेपने से आपको अलग अलग भान है, अलग बोध हो सकती है। लेकिन भगवान जी कहाँ संभव हो पाया, कैसे संभव हो पाया? जब जीव ने अपने मन की मान्यताओं का आग लगा दी, कुछ भी अपने अंदर नहीं रखा, कोई भी पकड़ अपने अंदर नहीं रखी, जो कहा बस वो स्वीकार, बस खत्म। गुरुदेव के जनेन्द्र परमात्मा के ये वचन जिनकी अंतर आत्मा में छू गए, बस वो जीव इस संसार से बाहर निकल गए। और भैया जिन्हें सर्वज्ञ की वाणी नहीं छुई, जो इस सर्वज्ञ की वाणी के सामने अपना अहंकार समर्पण नहीं कर पाया भैया, जिनके अहंकार ने पकड़ के रख लिया परिणमन को, पर्याय को, भैया वो मही के में अटके रहे भैया, वो कभी उस विश्वास को छू नहीं पाए भैया। जिनके अंतर में विश्वास छूने में नहीं आया, बस भैया वो मही के में अटके रहे, मन के गोते लगाते रहे भैया। इसलिए अपने को मन के गोते नहीं खाना। मन तो मही के मही घुमा देगा भैया, कभी कहेगा अच्छा चल रहा है, कभी कहेगा बुरा चल रहा है, कभी कहेगा अच्छा लग रहा है, कभी कहेगा बुरा लग रहा है, कभी कहेगा चिंतन चल रहा है, कभी कहेगा चिंता चल रही। मन तो मही गोल गोल रानी कितना कितना पानी करता रहेगा भाई। इसलिए इस मन की धारा से ऊपर चलो थोड़ा सा, और देखो परिपूर्ण वो वीतराग शक्ति जगमग हो रही है, और मेरे अंतर में मेरा आनंद बरत रहा है, बरत रहा है और बरत रहा है। यदि इतना गहरा विश्वास आपके अंतर में हो, इतनी गहरी आत्मशक्ति आपके अंतर में हो, तो अपने स्वभाव में डूब जा चेतना, कुछ पकड़ में ना रहे, कुछ पर्याय पकड़ में न रहे,
कुछ भाव पकड़ में ना रहे, भाव मतलब चलने वाले उदायक भाव, ये कोई का कोई भाव की पकड़ ना रहे, मन वचन काय की पकड़ ना रहे, पकड़ रहे उठते बैठते सोते जागते, शुरुआत भी यहीं से होगी कि मैं वो त्रिकाली हूं, और अंत भी यहीं आके हो जाएगा कि जिस दिन आप इस त्रिकाली के लिए सर्वत समर्पण हो जाओगे, मैं त्रिकाली हूं की भाषणा में पूर्ण रूप जाओगे, तो कुछ भी शेष नहीं रहेगा। शुरुआत भी इसी से होगी और अंत भी यही। कल भी कहा था ध्यान से शुरू होगा और ध्यान पे खत्म हो जाएगा जीवन। आत्मा मैं हूं, त्रिकाली मैं हूं, इसके ध्यान से ही प्रारंभ होगा और भैया इसके ध्यान पे ही पूर्ण हो जाएगा, बस इसके अलावा कोई साधन नहीं। स्वभाव से शुरू और स्वभाव पे पूर्ण। भगवान जी ऐसा आनंद का जन्म लो करो रे अपने अंतर में, ऐसे आनंद स्वभाव के जन्म करो, अर्थात जब जिनु गर्भ वास सप्तरियो, अपने हृदय रूपी गर्भाशय में ऐसे जिनु अंतरात्मा के आनंद का जागरण करो कि मैं विक्रांत तत्व हूं, स्वानुभूति का उदय करो। और जब हृदय रूपी मन मंदिर में जिनु अंतरात्मा का अवतरण हो जाएगा कि मैं ही वो परमात्मा हूं, परमेश्वर हूं, भगवान भी जी जब अनुभूति में जिनु अंतरात्मा विराजेंगे, तब अलौकिक अद्भुत आनंद से भैया ये अपने आप ही संसार भाव का नाश हो जाएगा, संसार के सारे पर्याय भाव का नाश हो जाएगा, और इन संसार के सभी पर्याय भाव से भिन्न तुझे अपना ध्रुव त्रिकाली वीतराग परमात्मा स्पष्ट भाषित दिखाई देगा। भिन्न भिन्न जीव जुदा, उद्गल जुदा, ये समय सार में आत्मा का अलौकिक अद्भुत आनंद तेरे अंदर से आएगा। लेकिन किसके अंदर से आएगा? जिसको पकड़ में आएगी उस वीतराग भाव की। देखो ये समय हो गया अपना, इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं भगवान जी, यदि आपको इस आनंद को पीना है तो अपने शरीर की पकड़ छोड़ दो, अपने संयोग की पकड़, संयोग में जो परिणमन चल रहा है उसकी पकड़ छोड़ दो, अभ्यास करो धीरे धीरे, जो विचार चल रहे हैं इन विचारों की पकड़ छोड़ दो और एक बार अपने को मिटाने के लिए तैयार हो जाओ भैया। जैसा कहे वैसा कर डालो, गुरुदेव की आज्ञा में जैसा आए वैसे हो जाओ। तो भैया जब आप अपने आप को नाश कर दोगे, अर्थात अपनी मानता का नाश कर दोगे और सर्वत्र स्वीकार कर लोगे कि मैं इन संयोगों से पार वो वीतराग ब्रह्म स्वभावी हूं, अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप आपके जीवन में वो परम आनंद पीने में आ जाएगा। और आपने तो अपने जीवन में अनुभव भी किया ना सबको, इस सत्य को आपने अपने अंदर जन्म होता हुआ देखा ना भैया। जिस विधि से अभी तक जन्म हुआ है, जिस विधि से अब जन्म हुआ है आपके जीवन में उस सत्य का, उसी विधि से आगे और उसकी गहराई बढ़ेगी भैया। बस अपने को उस अनंत गहराई तक जाना है, अपने को उस अनंत गहराई तक पहुंचना है, और उसका उपाय ये भगवान की वाणी, ये भगवान की वाणी, ये भगवान का उपदेश, ये ही उपाय। हम ना जाने कैसे कैसे म्यूट हो गए थे, तो हम ये कह रहे हैं यही उपदेश है भैया, यही उपाय है कि अपने को ऐसी अंतर्वाणी का बोध हो जाए। तो भैया अपन सभी इस सत्य को समझ रहे हैं, इस सत्य को जान रहे हैं और इस सत्य को पी जाए, यही गुरुदेव का हम समस्त भक्तजीवों के लिए मंगल में उपदेश है भैया। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु